गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारिक रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम सेकंड क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। बेटा फर्स्ट चैप्टर जो था वह हमारी कंप्लीट हो चुका था, मैंने उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करवा दिए थे। आज हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। बेटा चैप्टर सेकंड जो है ना वो एक बड़ी प्यारी सी इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि आपकी जो दादी है या नानी है उनसे भी आपने सुनी होगी, है ना। सुना है खट्टे अंगूर, सुना है ना। हाँ, तो आज हम वही कहानी दोबारा से पढ़ेंगे कि इस कहानी के अंदर क्या बताया गया है और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अब शिक्षा जो मिलती है ना वो क्या मिलती है कि कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। कि कई लोग होते हैं ना जो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए क्या करते हैं, आपके साथ में मीठी मीठी बातें करते हैं और अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं। तो ये जो कहानी है इस कहानी में यही बताया गया है। तो आप पेज नंबर निकालिए 20 निकाल लिए आपने। बहुत प्यारी कहानी है ना, इसमें लोमड़ी बनी हुई है, ये कौवा बना हुआ है, देखो क्या क्या बना हुआ है, इसमें चित्र भी बहुत प्यारे प्यारे बने हुए हैं ना। तो स्टार्ट करें। ओके स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए एक कौवा है और एक कौन है, लोमड़ी। कौन है, एक कौवा और एक लोमड़ी, इन दोनों की कहानी है, छोटी सी कहानी है। देखो सुनो। भूखी व चालाक लोमड़ी ने पेड़ की डाली पर बैठे कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। अब क्या है, एक भूखी और चालाक थी। होती है ना, कई लोग होते हैं ना बहुत चालाक, अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो लोमड़ी जो थी वह क्या थी, भूखी तो थी और साथ ही साथ वह क्या थी, बहुत ही चालाक थी। तो और कहाँ पर उसने क्या देखा कि एक जो कौवा है उसकी चोंच में क्या है, रोटी का एक टुकड़ा है। लोमड़ी अब कौवे के पास में गई और कौवे के पास में जाके क्या बोलती है, कौवे भैया तुम तो बहुत सुरीला गाते हो, जरा मुझे किसी एक फिल्म का गाना सुनाओ ना। अब उसने क्या सोचा कि ऐसे तो कौवा क्या है रोटी देगा नहीं, तो उसने क्या करा, अपनी चालाकी से काम लिया और क्या बोला उस कौवे को जाके कि कौवे भैया मैंने सुना है आपका आवाज़ बहुत अच्छी है, आप मेरे को क्या करो एक अच्छा सा गाना सुनाओ। अब कौवे ने क्या जवाब दिया, कौवा कुछ सोचते हुए खुद से बोला, अच्छा फिर वही पुराना बहाना, बस इस बार तुम्हें रोटी का टुकड़ा चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर नहीं मिलेगा। रोटी का टुकड़ा डाली पर रखकर लोमड़ी बहन क्या कहा, जरा एक बार और कहो ना। अब जो कौवा था ना वो भी क्या था, बुद्धिमान था। कि पहले वाला जो कौवा था ना वो तो क्या हुआ था, पहले वाली कहानी में अपन ने पढ़ा था ना कि जिसके अंदर तो कौवा क्या था, मूर्ख था। वह अपनी बातों के अंदर जो लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में फंस गया और उसने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला तो उसकी रोटी गिर गई और लोमड़ी उस रोटी को उठा के भाग गई थी। ऐसा ही था ना उस कहानी में। लेकिन यहाँ पर जो कौवा है वह उसकी बात को समझ गया कि लोमड़ी जो है वह क्या चाहती है, मेरे पास में जो रोटी है ना इस रोटी को लेना चाहती है। तो उसने क्या किया कि जो रोटी का टुकड़ा था ना उसको क्या रखा, अपने पंजे से उसने उसको पकड़ लिया और फिर उसने लोमड़ी को क्या बोला कि भाई लोमड़ी आप क्या कहना चाहते हो दोबारा से कहो। लोमड़ी अपने आप से बोली। अब वो सोची कि रोटी का टुकड़ा तो इसने दिया नहीं, तो मनी मन उसको गुस्सा भी आया, लेकिन वो क्या करती, तो उसने क्या किया, रोटी का टुकड़ा तो इसने डाली पर रख लिया। अब उसने सोचा कि राम ये तो क्या किया, उसने मनी मन सोच लगी, उसको तो कुछ बोल नहीं सकती थी कि रोटी का टुकड़ा तो इसने क्या कर लिया, डाली पे रख दिया, अब मैं इससे रोटी कैसे प्राप्त करूं, कैसे लूं। और उसको गुमसुम देखकर, अब जब वो चुपचाप हो गई ना जो, तो गुमसुम चुपचाप से बैठ के तो कौवे ने उसको देखा कि, और फिर कौवे ने क्या बोला, लोमड़ी बहन बताओ सुनोगी गाना। अब उसने कौवा समझदार था ना तो उसने क्या बोला, हाँ लोमड़ी बहन अब बताओ गाना सुनोगी तुम मेरा। तो लोमड़ी बड़ी शर्माते हुए झेपते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। अब वो समझ गई कि भाई अब ये तो चतुर और चालाक है, इसको तो समझ में आ गया कि मैं इससे क्या चाहती हूँ। लेकिन अब वो ये भी तो नहीं बोल सकती थी ना कि मैंने आपकी रोटी के कारण से आपको गाना गाने के लिए कहा था, तो वो ये बात भी उसने कह नहीं सकती थी। इसलिए उसने क्या किया बेटा, उसने कौवे ने जब पूछा ना कि भाई गाना सुनोगी, तो उसने क्या कहा कि हाँ हाँ
मैं तुम्हारा गाना सुनूंगी। अब उसका मन तो नहीं था सुनने को, लेकिन क्या हुआ, सुनना पड़ता ना। तो अब देखो क्या होता है। तो कौवे ने गाना का चालू करा, तो सुनो। अब कौवे ने कहा कि तुमने मेरे को गाने के लिए कहा है तो सुनो मेरा गाना। काँव 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 भाई काँव काँव मैं गाता हूँ, नई सोच का सुंदर गीत सुनाता हूँ, चिकनी चुपड़ी बातों में न आता हूँ, ऐसा करके कभी नहीं पछताता हूँ। ओके, इसने गाना कौन सा गाया कि मैं काँव काँव करता हूँ और मेरी जो आवाज़ है काँव काँव का मैं क्या करता हूँ, गाना गाता हूँ, और नई सोच और सुंदर गीत मैं सुनाता हूँ। तो नई सोच क्या है कि मैं कभी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आता हूँ, ऐसा करके मैं कभी भी नहीं पछताता हूँ। समझ में आया? यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि जो लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों में यानी कि उसकी जैसे उसने मीठा बोलकर और सामने वाले को क्या कर लेता है, वो अपने बातों के जाल में फंसाकर और अपना स्वार्थ पूरा कर लेता है। तो कौवा बोल रहा है कि मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, मेरा ही नुकसान होगा, मेरा ही अहित होगा। तो अब मैं समझदार हो गया हूँ, मैं लोगों की बातों में नहीं आता, क्योंकि फिर आ जाऊँगा और तो उसका मेरे को नुकसान हो जाएगा, नुकसान होगा तो मेरे को बाद में अफसोस होगा, मैं पछताऊँगा, तो मैं ऐसा काम ही क्यों करूँ। आगे देखो। अब लोमड़ी जो थी वह जाने लगती है, उसे जाता देख कौवा कहता है, अरे लोमड़ी बहन रुको, मेरे पास रोटी के 2 टुकड़े हैं, मिल बांट कर खाते हैं ना। अब उसने क्या कहा कि अब लोमड़ी क्या है, उसने देखा कि भाई ये रोटी का जो टुकड़ा है वह तो मेरे को मिला नहीं, तो उसने क्या कहा, अब वहाँ से वो उसका गाना सुनकर वहाँ से जाने लगी। तो कौवे ने क्या कहा कि लोमड़ी बहन रुको, अभी क्या है मेरे पास रोटी के क्या है 2 टुकड़े हैं, तो एक टुकड़ा मैं खा लूँगा और एक टुकड़ा मैं तुम्हें दे दूँगा, रुको एक बार। और उसने एक रोटी का टुकड़ा नीचे गिर दिया। रोटी के टुकड़े के लिए धन्यवाद। फिर लोमड़ी जो थी ना, उसने वह रोटी का टुकड़ा लिया और उसको लिए क्या कहा कि रोटी के टुकड़े के लिए क्या बोला उसको, थैंक्स यानी कि धन्यवाद। कौवा धन्यवाद, कल भी मेरा गाना सुनने आना लोमड़ी बहन। अब उसने कौवे ने क्या कहा कि आज तुम मेरा गाना सुनने आई हो ना, तो कल भी मेरा गाना सुनने के लिए आना। तो लोमड़ी बोली बिल्कुल लाऊंगी, और साथ में तुम्हें खिलाने के लिए कुछ और भी लाऊंगी। अब उसका लोमड़ी ने कौवे ने उसको खाने के लिए दिया था ना, तो उसको भी लगा कि मेरे को भी क्या करना चाहिए, कौवे को खिलाना चाहिए। तो उसने क्या कहा कि हाँ मैं कल आऊँगी, लेकिन तुम्हारे लिए भी कुछ खाने के लिए साथ में लेकर आऊँगी। कौवा यह हुई ना बात, हम अब रोज मिल बांट कर खाएंगे। कौवा क्या बोलता है कि आज से हम क्या करेंगे, दोनों मिल बांट कर खाएंगे, कि ऐसा नहीं है कि अकेला ही मैं खा जाऊंगा या अकेले ही तुम खा जाओगी। अब कोई भी चीज़ होगी तो हम मिल बांट कर क्या करेंगे, उसको खाएंगे। बेटा जीवन में जो है ना, वो हम जितना ज़्यादा बांटेंगे उतना ही ज़्यादा हमें खुशी होगी और उतना ही ज़्यादा हमें भगवान देगा। तो देने के लिए पहले ज़रूरी है अपने हाथ से, लेने के लिए ज़रूरी है अपने हाथ से कुछ देना। ओके, तो आपको भी क्या करना है, इस लेसन से क्या शिक्षा मिलती है कि कभी किसी की चिकनी चुपटी बातों में नहीं आना चाहिए, और हमेशा हमें क्या करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपस में प्रेम करना ही सबसे बड़ी बात है। ओके बेटा, अच्छा था ना, अच्छी कहानी थी ना, प्यारी सी। आपने तो वाली कहानी सुनी थी ना जिसमें वो रोटी का टुकड़ा लेके भाग जाती है ना। ये दूसरी कहानी है, दूसरी तरह की कहानी है ना। इसका नाम इसलिए क्या है, नई सोच। इस कहानी का नाम इसलिए क्या दिया गया है, नई सोच। वो तो पुरानी सोच थी कि वो तो चालाकी से उसने रोटी का टुकड़ा लिया और वहाँ से लोमड़ी भाग गई, लेकिन इसमें तो उसने कौवे ने अपनी अक्लमंदी से काम लिया। ओके बेटा, तो ये लेसन आपको समझ में आ गया, कहानी आपको समझ में आ गई। अब बेटा आपको क्या करना है, इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ना है, क्लियर। और पढ़कर जो इसके शब्दार्थ है ना बीच बीच के अंदर, वो सारे शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। ओके, और इसके बाद में आपको दे रखा है श्रुति लेख व उच्चारण अभ्यास। इसको भी आपको क्या करना है, अपनी जो श्रुति लेख है वह अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके बेटा, बाकी के इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है ना वो हम कल देखेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही।
गुड डे, गुड बाय, टेक केयर बच्चों।